अगर आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बनाना नहीं आता है तो एग्जाम हॉल में गारंटी है कि बैठ के रोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स है। इस वीडियो में आपको हम बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे, जो कि क्वेश्चन को देखते ही आप उस क्वेश्चन का आंसर तक जाने का रास्ता ढूंढ लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बनाना नहीं आता है तो एग्जाम हॉल में बैठ के रोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है और वो क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करके रख देता है, उससे बनता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको हम बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे, जो कि क्वेश्चन को देखते ही आप उस क्वेश्चन का आंसर तक जाने का रास्ता ढूंढ लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर तक जाने का रास्ता भी बताएंगे कि कैसे जाया जाता है और कैसे सटीक आंसर आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। उससे पहले आप वृत्तों से संबंधित कुछ चित्र देख लीजिए जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही आकृति के अंदर इतना छोटा छोटा आकृति आप घुसा करके दिया गया है ना, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज खा जाते हैं। तो आपको आज इस वीडियो में सारा कंफ्यूज दूर कर देंगे। क्वेश्चन से आंसर तक जाने का रास्ता क्या है आपका, कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा, उसके बाद फिर उसका सूत्र जानना होगा कि वहां कौन सा सूत्र बैठाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे ताकि मेरा आंसर सही आ जाए। तो उससे पहले आपको सूत्र जानना होगा, बेसिक चीज। देखिए, आप देख लीजिए खुद। देखिए, आपका पहला सूत्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, व्यास बट्टा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्यास बट्टा 2। व्यास क्या है उसके लिए समझना होगा। ये वृत्त है आपका, केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को मिला देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, यानी आर लिखेंगे, इसको रेडियस बोला जाता है। व्यास क्या है, वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु को मिला देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ और एक त्रिज्या होगा ना, मतलब अगर त्रिज्या का मान अगर 5 है तो व्यास आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में आपका क्या दिया है, वृत्त का व्यास, ठीक है। व्यास बराबर आपका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या गुने 2, यानी कि 2 गो त्रिज्या होता है ना, तब व्यास बनता है, तो इसको हम 2r भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में आपका क्या है, वृत्त का परिमाप। परिमाप मतलब किसी चीज का घेरा, कोई भी आकृति ले लो या घर ले लो या बाड़ी ले लो या खेत ले लो, एक चक्कर अगर उसको घेरा लगाएंगे ना तो वो आपका हो जाएगा परिमाप। परिमाप को दूसरी परिधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। आपका चौथा नंबर में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जितना एरिया है ना, ये सब एरिया को क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त का हो गया, तो अर्धवृत्त मतलब यहाँ से यहाँ केंद्र से होकर व्यास खींच दे तो ये आधा आधा बढ़ जाता है। तो आधा भाग का, तो आधा भाग क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल का 1/2 करेंगे, नहीं 2 से भाग देंगे तो आएगा ना, इसलिए आपका लिखा हुआ है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका अगला सूत्र क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप देखिए, टोटल वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर है, ठीक है। तो इसको भी तो आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप होगा ना। तो देखिए, आधा करेंगे मतलब 1/2, ये 2 कट गया तो आपका पाई आर हुआ, ठीक है, पाई आर। लेकिन 2r आया कहाँ से, देखिए, अर्ध परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ मिटा देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ एगो आधा बन गया। परिमाप का मतलब ये होता है कि पूरा बंद आकृति होगा तब पूरा पूरा परिमाप निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, आधा मतलब यहाँ से यहाँ ना परिमाप पाई आर है, तो यहाँ से यहाँ एगो आर हुआ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ एगो आर, तो यानी प्लस क्या करना होगा, 2r। समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्या है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो व्यास देखिए, जीवा किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ अगर ऐसे खींच देंगे तो ये आपका जीवा हो जाएगा, क्या होगा, जीवा हो जाएगा। उसी तरह हम बहुत सारा ऐसे से खींच सकते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कभी कि केंद्र से होकर कटेगा, तो सबसे बड़ा यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से दूर जाएंगे तो आपका जीवा छोटा होते चला जाएगा और जहाँ केंद्र पे आ गया वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला सूत्र है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए, चतुर्थांश कहते हैं किसको, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का 4 भाग में बांटना ही चतुर्थांश हो गया, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एक वृत्त का 4 भाग करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, उसका एक वृत्त का 4 भाग, इसलिए सीधा करके लिखा हुआ है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। इसको कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, 4 चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त का निर्माण करता है,
त्रिज्याखंड चाप की लंबाई देखिए, उससे पहले त्रिज्याखंड आप समझ लेते हैं। देखिए एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से केंद्र से होकर मिला देते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। इधर वाला भी अर्धवृत्त और इधर वाला भी अर्धवृत्त। लेकिन वो त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं? देखिए जब केंद्र से होकर दो त्रिज्या खींचेंगे और वृत्त का खंड हो जाएगा, खंड मतलब टुकड़ा हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे त्रिज्याखंड। लेकिन ये त्रिज्या द्वारा तो वृत्त का खंड हुआ, लेकिन ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो छोटा को कहते हैं हमेशा लघु, और ये त्रिज्या से वृत्त का टुकड़ा हुआ है तो लघु त्रिज्या खंड इसको कहते हैं। और ऊपर वाला को कहेंगे, बड़ा को कहते हैं दीर्घ, और त्रिज्या द्वारा खंड हुआ है तो त्रिज्याखंड नाम हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए वहाँ त्रिज्याखंड चाप की लंबाई, तो मान लीजिए यहाँ से देखिए एक प्रकाल होता है ना, तो इसको हम यहाँ पे केंद्र पे रख करके यहाँ से ऐसे ये वाला गोल बनाया है, यहाँ से यहाँ, तो ये आपका हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई जितना रहेगा ना यहाँ थीटा, उसके अनुसार ना ये वाला लंबाई होगा। तो पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। उसके बाद यहाँ जो होता है थीटा के अनुसार ना, ये थीटा जितना होगा, यहाँ कोण जितना बनेगा उसके अनुसार ये भी लंबाई होगा। इसलिए आपका चाप की लंबाई क्या दिया हुआ है? 2πr इंटू थीटा बट्टा 360 हो गया। देखिए आपका क्या है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगला है ना। तो लघु त्रिज्याखंड मतलब ई वाला का बात हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? पूरा वृत्त का क्या होता है? πr²। अब यहाँ जितना थीटा रहेगा उसके अनुसार ना ये क्षेत्रफल आएगा, तो इंटू थीटा बट्टा 360। तो आपका ये हो गया आपका त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, गुना थीटा बट्टा 360, ये आपका बट्टा है, ठीक है। उसी प्रकार दीर्घ त्रिज्याखंड, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए 60 होगा, क्या होगा? 60 डिग्री। तो एक बिंदु पर कितना बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो अब ऊपर कितना बच जाएगा बताइए? तो ऊपर 300 बच जाएगा ना। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² इंटू 360 माइनस थीटा बट्टा 360 है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, πr² इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360, ठीक है। ये आपका हो गया वृत्त से संबंधित सूत्र। आप चित्र में देखे होंगे उसमें वर्ग भी घुसाया हुआ है, तो वर्ग का सूत्र भी जानना होगा। तो वर्ग का सूत्र सिंपल है। देखिए वर्ग वहाँ आपको क्या दिख रहा है? चारों भुजा बराबर ना, ठीक है। तो ये चारों भुजा बराबर है, तो भुजा को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, 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 ठीक है। उसके बाद इसका आपका दिया होगा क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या था? भुजा स्क्वायर मतलब a² भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका परिमाप क्या है? परिमाप मतलब सब घेरा एक चक्कर ना, बोले थे परिमाप का मतलब। तो ए यानी 4a हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद विकर्ण, विकर्ण कहते हैं ई वाला को, देखिए ऐसे, तो इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का सूत्र क्या है? √2 इंटू भुजा लिखा है, भुजा को ए भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जानना होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि आकृति में घुसाया हुआ है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या दिख रहा है? तीनों भुजा बराबर, ये जितना लंबा होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं आपके यहाँ 60-60, त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का 180 होता है, तो 60-60 होगा ना। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया आपका? 3a। क्या होगा आपका? 3a। देख रहे हैं जैसे। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को a² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आइए क्वेश्चन की ओर, देखिए कैसे समझ में आता है आपको। बहुत ही इजी तरीका समझ में आएगा। जैसे आपका उदाहरण 5 देखिए, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बढ़िया से। आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं कि ये आपका वर्ग है, क्या है? वर्ग है। वहां 4 वृत्त डाला हुआ है इस तरह। छायांकित भाग आपका इधर इधर है ना, जैसे साइड साइड वाला में इधर इधर इधर। तो आप बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप आंसर तक जाने का रास्ता क्या है? ये पूरा वर्ग है, ठीक है। वर्ग है, उसमें से 4 गो बराबर वृत्त है ना, सब बराबर है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का आ जाएगा। तो क्या करना होगा? जब चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो इसको काट के हटाना होगा, तब ना ये सब बचेगा। काट के हटाना होगा मतलब घटाना होगा। तो किससे घटाना होगा? वर्ग के अंदर बना है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर
आ जाएगा बिल्कुल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल से हम आंसर जाएंगे ना आंसर तक। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान दिया है तो वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर का मान नहीं है तो आर का मान जानेंगे तब तो आंसर तक जाएंगे। वर्ग की चारों भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ आपका 14 है, फिर यहाँ से यहाँ 14 है, यहाँ से यहाँ 14 है, फिर इधर भी 14 है। तो आप बताइए चारों वृत्त बराबर है, तो यहाँ से यहाँ आपका 7 होगा और यहाँ से यहाँ आपका 7 होगा ना, तब तो 14 होगा टोटल मिला करके। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ आपका इस वृत्त में क्या हो गया, व्यास हो गया ना। तो व्यास से आप त्रिज्या नहीं निकाल पाइएगा बिल्कुल। तो जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए चुकी में। तो चुटकी में क्या क्या दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आपका 7 हो गया, मतलब व्यास हुआ ना। तो वृत्त का व्यास, व्यास को डी से लिखते हैं, ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 7, इसलिए इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2, यानी व्यास बट्टा 2 होता है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2। इसको पॉइंट में भी लाइएगा तो भी सही है और इतना रहने दीजिएगा तो भी सही है। तो हम इतना ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि काटने में आसान होगा। अब देखिए क्या बोले थे कि वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल काट के हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। देखिए यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का 2 ऑप्शन है। क्या है कि चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे एक बार वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लास्ट में घटा देंगे तो भी आंसर आएगा। इस तरह से आपका लंबा हो जाएगा, आपको शॉर्टकट तरीका से आंसर तक पहुंचा देंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना होगा, वर्ग के अंदर ना वृत्त घुसा है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए, ए का मान 14 सेंटीमीटर है तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर है मतलब गुना आर का मान 2 बार लिखना होगा। तो ये 7 कट गया आपका, ये 2 दूनी 4, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 196 होगा, माइनस अब यहाँ कौन बचा, 22 और 7, और 22 और 7 गुना करेंगे तो 154 होगा। कितना होगा, 154। अब घटा दीजिए, 6 में 4 गया तो 2, 9 में 5 गया तो 4 और 1 में खत्म। तो 42 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कितना आसान है ना बनाना, लेकिन स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज लगता है। इस वीडियो में मात्र एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें।